नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी रूबरू कराता है। गुफ्तगू अदब में आपको मैं ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराता हूं, वाकई में आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसी शख्सियत है जो परिचय की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है सरायपाली से के रहने वाले अनामिका पाल। आपने सुना ही होगा, अनामिका पाल से आज हम गुफ्तगू में आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार। गुफ्तगू अदब में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप की शिक्षा दीक्षा कैसे रही? देखिए, मैं महासमुंद ज़िले के पिथौरा गांव है, वहाँ से मेरा हायर एजुकेशन हुआ। कॉलेज भी मैंने वहीं कंप्लीट की। उसके बाद मैंने ऊंची शिक्षा के लिए एमफिल करने के लिए रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर में दाखिला लिया। वहाँ मैंने एमफिल किया और उसके तत्काल उस पश्चात मैंने पीएचडी हरीश ठाकुर के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के ऊपर हिंदी साहित्य में मैंने पीएचडी की। आप जोगी कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में अभी आपका जो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि चुनाव को देखते हुए आपकी क्या गतिविधि है? देखिए, ये जग जाहिर है, स्पेशली छत्तीसगढ़ और बसना विधानसभा में सभी जानते हैं कि मैंने पिछली बार चुनाव लड़ा था। ये सब चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में राजनीति क्या है। मैं कभी भी चुनाव को राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ना या चुनाव लड़ रही हूँ यह सोच के मैंने चुनाव नहीं लड़ा और न ही अभी मेरे मस्तिष्क में ये है। मैं हमेशा राजनीतिक गतिविधि में जरूर हूँ, लेकिन इस राजनीति को मैं जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति की परिभाषा अगर देखा जाए तो राज और नीति, जिसमें नीति गायब हो चुकी है और सिर्फ राज बच चुका है। लेकिन मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ने का एकमात्र अधिकारों की लड़ाई लड़ने का है। इसलिए मैंने पिछले चुनाव में बहुत कम वोट हासिल किए, लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा और सफलता भी हासिल की। जी। कॉलेज में भी आप किसी पद पर थी? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। जी। बाद उसके बसना विधानसभा आपने चुनाव लड़ा है और हारी नहीं है जी। तो आपको उसका अनुभव कैसा रहा? इसका अनुभव ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग आज राजनीति में केवल राज के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैंने नीति के लिए राजनीति की थी, मतलब कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। मेरा मानना है कि चुनाव में लोगों के लिए कार्य करना, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना या सड़क में उतरकर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम जिस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को भी वैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। इसमें मैं डायरेक्ट पब्लिक का दोष नहीं मानती, क्योंकि जो शोषित वर्ग हैं और उनका जो शोषण हो रहा है इस समय, आप एक कहावत सुने ही होगे कि भूखे पेट को देशभक्ति दिखाने वालों, भूखा पेट इंसान को गद्दार बना देती है। ये नीरज विप्थगा की कोटेशन है। राजनीति में इसमें हमने पढ़ा था कि कभी भी भूखे पेट को देशभक्ति मत दिखाइए, क्योंकि देशभक्ति आप दिखा रहे हैं उस व्यक्ति को जिसके पेट में भूख है, तो वो पहले अपनी भूख मिटाएगा। वैसा ही बसना विधानसभा में हुआ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा कि लोग पैसे से वोट खरीदते हैं, लोग प्रलोभन से वोट खरीदते हैं, लोग लालच देकर वोट खरीदते हैं, तो ये उनकी असली जीत नहीं है। असली जीत बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ राज है, उनके पास नीति नहीं है। इसलिए मैं अपने हार से संतुष्ट हूँ। वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? समाचार में भी नहीं है, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, वर्तमान में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुनाव के थोड़े दिनों बाद कोरोना काल रहा। उस समय हमने कार्य किया, लेकिन हमने सोशल मीडिया में उसे उजागर नहीं किया कि एक केला पकड़ा के 100 लोग फोटो खिंचाओ। ऐसे मेरी राजनीति नहीं है। मैंने गाँव तक जाकर, जहाँ पर मेरी पहुँच है, ऐसे गाँव में जाकर मैंने लोगों की मदद की। और उसके पश्चात थोड़े दिनों के लिए मैं निष्क्रिय जरूर रही, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। लेकिन आगे भविष्य में मैं ज़रूर निकलूंगी और फिर से अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अनामिका पाल अब मैदान से उतर चुकी है, अनामिका पाल अब हट चुकी है, तो ये गलत है। क्योंकि एक कहावत मैंने खुद रचा है कि भ्रष्टाचारियों की काल डॉक्टर अनामिका पाल, और मैं ज़रूर आऊँगी
मैं पीछे नहीं गई हूँ, मैं लौट कर आऊँगी और बहुत जल्दी आऊँगी। आप जैसे धरना प्रदर्शन आंदोलन आपकी पहचान रही है जो वर्तमान में बंद है, दूसरी बात की जो आपकी छवि जो है इस पर निश्चित तौर पे असर पड़ रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात उग्रता आपकी पहचान रही है। जी देखिए, आपके इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। जी तो सबसे पहले प्रश्न है कि धरना प्रदर्शन मैंने ज़रूर किया, और हमेशा उस धरना प्रदर्शन में, क्योंकि हमारी मांग जायज़ होती थी, उसमें हमने जीत भी हासिल की। और आगे भी इस प्रकार का अगर कुछ मुझे मुद्दा मिलता है तो मैं ज़रूर धरना प्रदर्शन और सड़क में उतरने से बिल्कुल नहीं डरती। आज भी मेरे खिलाफ इतने FIR हैं बसना थाने में, पेशी जाती हूँ, लेकिन वो मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं, लोगों की अधिकारों की लड़ाई के लिए मैंने लड़ा था, और मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। और रही छवि मतलब धूमिल होने या छवि पे असर पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आज भी मैं गांव जाती हूँ और हर दिन गांव निकलती हूँ। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं प्रदेश का भी दौरा करती हूँ, अलग अलग जिले जाती हूँ, इसलिए बसना विधानसभा में बहुत ज़्यादा जाना आना नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज भी उन लोगों के बुलाने पे जिनको मेरी ज़रूरत है, मैं तत्काल वहाँ पहुँचती हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, गांव में आपकी पहचान और पकड़ बहुत अच्छी है, परंतु वर्तमान में ये कमी दिख रही है। जैसा कि उदाहरण लें जी, अब 1-2 गांव पर, जैसा कि अब पौसरा है, पौसरा में शायद ही कोई शख्स आपके खिलाफ बोल सकता है, जी, महिलाएं आपके लिए एकदम से आतुर रहती हैं, जी। तो ये कमी क्यों? वो कमी नहीं है, आज भी मैं जाती हूँ, आज भी महिलाएं उतनी उत्सुक रहती हैं, आज भी पौसरा हो चाहे रूपापाली हो, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर मेरे जाने से लोगों के आंख से खुशी के आंसू बहते हैं। वो मेरी असली जीत है। देखिए, जनप्रतिनिधि 2 प्रकार के होते हैं, एक जो मन में बसता है और एक जो सीट पे बैठता है। तो मैंने चुनाव लड़कर ये अनुभव लिया कि मैं लोगों के मन में बसी हूँ, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है। और मैंने चुनाव के समय, आप मेरा फेसबुक अकाउंट निकाल के देखिए, आप सोशल मीडिया में देखिए कि मैं जब भी भाषण दी, मेरे भाषण में मैंने हमेशा कहा कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो ये आपके लिए बेहतर है, और अगर मैं चुनाव हारती हूँ तब भी अनामिका पाल वही अनामिका पाल रहेगी। लेकिन अगर हम जो पब्लिक है, जो जनता है, और अगर मैं चुनाव लड़ रही थी, उस समय मैं जनप्रतिनिधि थी और आज भी हूँ, तो मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं चाहे चुनाव हारूं चाहे जीतूं, हमारा रिश्ता जो है वो हमेशा बना रहेगा, और आज भी वो रिश्ता बना हुआ है। आपकी शिक्षा के बारे में बताइए कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, क्या है, कैसा? देखिए, मैंने पढ़ाई में आपको कोई तकलीफें आई, इस संबंध में बताइए। देखिए, मैंने हिंदी साहित्य में MA किया है और MPhil भी हिंदी साहित्य में किया है, जिसमें मैंने एक लघु शोध, जो महासमुंद के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे लतीफ घोंगी जी, नोटरी रहे, उनके विषय पे मैंने लघु शोध किया था। और उसके पश्चात मैंने छत्तीसगढ़ के जो क्रांति थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में क्रांति को लाया, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, उनके बेटे हरि ठाकुर, उनके ऊपर मैंने PhD की। तो मैं एक दर्शन शास्त्री भी हूँ। मैंने डॉक्टर की उपाधि उसी PhD को कंप्लीट करके मैंने डॉक्टर की उपाधि ली है। और मेरी शिक्षा दीक्षा में कहीं पर भी मुझे ईश्वर की कृपा से कभी कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि मेरी माँ लेक्चरर रही और मेरे पिताजी, जो अब नहीं है लेकिन हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, वो भी राजनीति में एक्टिव रहे थे, P कुमार डे जी। तो उन्होंने मुझे हमेशा ये शिक्षा दी कि अगर तुम शिक्षा की अंतिम इकाई तक जाते हो तो तुम्हारी शिक्षा का महत्व तब है जब तुम अपने वाणी से, अपने व्यवहार से 2 लोगों को शिक्षित कर पाओ, 2 लोगों को प्रभावित कर पाओ। और शायद मैं उसमें सफल रही। दूसरा, आपका एक निजी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी शादी हुई है पाल परिवार से, जी, अमिताभ पाल जी से हुआ है, जी, तो ये आपका वैवाहिक जीवन, जी, आप इसको एकदम मधुर मानते हैं ये? और मैं चाहूँगा कि और ऐसे भी लोग हैं जिनका परिवार जो है आपको देख करके वो कुछ सीख ले, ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। मेरी शादी ये सराईपैली में जो आसपास क्षेत्र में प्रसिद्ध थे डॉक्टर पाल के छोटे पुत्र डॉक्टर अमिताभ पाल से हुई है, और मेरे उनसे बहुत मधुर रिश्ते हैं। और मैं ज़रूर उन लोगों को कहना चाहती हूँ, और ऐसे दाम्पत्य जीवन बिताने वालों को ज़रूर एक संदेश देना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड पति पत्नी बाद में एक दोस्त के जैसे हम रहते हैं। और कभी भी मेरे राजनीतिक, मेरी पढ़ाई, क्योंकि आपको बता दूं कि जब मैं MPhil की और जब मैं PhD कर रही थी उसी समय मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी पढ़ाई में कभी भी मेरे ससुराल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे ससुर खुद इतने एजुकेटेड थे कि उनका कहना था कि तुम घर का काम छोड़ो और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। और मेरे पति, वो खुद भी बहुत सारी डिग्री लिए हुए हैं, उन्होंने भी मुझसे कभी भी मेरी पढ़ाई के लिए
या अभी जो मैं राजनीति करती हूँ उस विषय में कभी भी उन्होंने मुझे रोक टोक नहीं किया। उनका कहना है कि तुम साफ सुथरी राजनीति करो, तुम्हारे राजनीति करने से, तुम्हारे आगे बढ़ने से डॉक्टर पाल परिवार का नाम रोशन होता है। तो मैं उन लोगों को जरूर संदेश देना चाहती हूँ जिन पति पत्नियों के बीच में आपस में थोड़ा बहुत रहता है कि वो ऐसा ना करे। पति पत्नी एक हमारे संस्कार वाले रिश्ते हैं, लेकिन हम अगर दोस्त के जैसे जीवन बिताएं तो वो जीवन ज़्यादा मधुर हो सकता है। गाड़ी के दो पहिए। जी, मैं अब राजनीति में आता हूँ। आज का जो परिवेश है, यहाँ जो शासन है, कांग्रेस का शासन है, अब जो भी कांग्रेस से है, तो आने वाले समय में क्या पुनः जो है आप राजनीति में आ करके और इन चुनाव में आएंगे क्या? जी बिल्कुल, चुनाव तो मैं लड़ूंगी। और किस बैनर पर ले? वर्तमान में मैं जोगी कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जोगी जी ने भी मुझे एक पुत्री की भांति हमेशा प्रेम किया, स्नेह किया। यही कारण है कि आप भी जानते हैं कि बहुत चुनिंदे और नामचीन लोग जोगी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, लेकिन मेरा उस पार्टी को नहीं छोड़ना एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो उनके साथ पारिवारिक रिश्ता और दूसरा कि मुझे राजनीति में पहचान उसी पार्टी ने दिलाई है और मैं पहले प्रदेश प्रवक्ता रही हूँ। ऐसे कुछ लोगों का आशीर्वाद और उनका हाथ मेरे सर पर है जिनसे मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मुझे चुनाव फिर से लड़ना चाहिए। एक हार से या तो आप कुछ सीखते हैं या जीतते हैं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपनी उन गलतियों को सुधार कर मैं फिर से मैदान पे जरूर उतरूंगी। मुझे लगता है कि आप लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हटकर आप तैयार हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, आप भी महिला हैं, तो उनको आप जो है क्या सीख देना चाहेंगे कि वो आने वाले बच्चे जो है उनको और वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको, आखिर में मैं यही चाहूँगा कि उनको आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी महिलाओं को ये संदेश है कि जिसके पास जिस प्रकार की भी किसी भी महिला के पास अगर प्रतिभा है, चाहे वो पढ़ाई हो, राजनीति हो या किसी भी फील्ड में हो, जिसके पास थोड़ी बहुत भी प्रतिभा है तो उसे घर पर आप रहकर सिर्फ मतलब चूल्हे चौके पे अपने प्रतिभा को ना छुपाएं। ये ज़रूर है कि हम औरतें हैं और हमको सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं और उसके बाद हमको ज़रूर समय निकालना चाहिए और अपनी प्रतिभा को आगे लाने के लिए ज़रूर समय निकाल के अपने अंदर छुपे उस व्यक्ति को, उस महिला को आगे लाना चाहिए जो उस लायक है। जी, मैं आखिर सवाल करूँगा कि आपके नज़रिए से हमारा चैनल आप किस स्तर पर देखती हैं आप? जी, आपके चैनल को मैं बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखती हूँ और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आपका चैनल कार्य कर रहा है, छोटी मोटी चीज़ों को भी गांव तक जाके उभार रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आजकल देखिए, अगर मैं कुछ बातें कहूँगी तो ये सभी अपने ऊपर ना ले, मेरा उन सबसे निवेदन है, लेकिन आजकल उन चीज़ों को दिखाया जाता है जो लोग आम जीवन में देख रहे हैं, लेकिन आपका चैनल ऐसी चीज़ों को दिखाता है जिसमें कहना चाहिए जो अंतर्दृष्टि होती है। आप वैसे लोगों के पास जाके उस टाइप का समाचार जो आप चलाते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद, आपका चैनल, और आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया। बहुत अच्छे, थैंक यू। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ब्रेकिंग 18 न्यूज़ को। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अल्तमस हारिस के साथ मैं अनीस सवादानी।